नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। नारी न्याय गारंटी, ईवा न्याय गारंटी। राहुल गांधी ने 2 गारंटी की घोषणा की है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। चंद दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 2 बार सरकार बना चुकी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। बीजेपी सत्ता में जब आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने नारी सशक्तिकरण की बात की थी, नारी उत्थान की बात की थी, महिलाओं को हक अधिकार दिलाने की बात की थी, महिलाओं के सम्मान की बात की थी, युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी। लेकिन जब देश का युवा बीजेपी से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये पूछता है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की आपने जो वादा किया था वो युवाओं को क्यों नहीं मिला। नारी शक्ति पूछती है कि नारी का सशक्तिकरण क्यों नहीं हुआ, महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिला, महिलाओं को प्रतिनिधित्व भागीदारी क्यों नहीं मिली। तो इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास नहीं बचता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकरण कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। देश के विकास, तरक्की और नारी सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील हैं और नारी न्याय की गारंटी ले रहे हैं, ईवा न्याय की गारंटी ले रहे हैं। देश में सीएए लागू किया जा रहा है। सीए लागू करने का मकसद केवल इतना है कि जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं उससे भटकाया जा सके। एक बार फिर से सांप्रदायिकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी 2024 में दोबारा से सरकार बनाने की साजिश रच रही है। हालांकि सीएए जो लागू किया जा रहा है, सीए में नागरिकता देने का प्रावधान है, नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। इसलिए विपक्ष जितनी मजबूती से, जितनी संवेदनशीलता से इस मुद्दे का विरोध कर रहा है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, क्योंकि जो सीए के तहत नागरिकता दी जाएगी उसमें मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी को नागरिकता नहीं दी जाएगी। मुस्लिम को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। बाकी इस कानून में नागरिकता लेने का प्रावधान कहीं नहीं है, छीनने का प्रावधान कहीं नहीं है, नागरिकता देने की बात हो रही है। इसलिए पहले विपक्ष के लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सीए इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि देश का जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का व्यवसायीकरण है, अशिक्षा है, इन सारे मुद्दों से भटकाया जा सके। इसलिए देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, समता मूलक समाज की बात करता है, संपूर्ण भारतवासियों की बात करता है। लेकिन एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें सभी धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान हो, लेकिन मुस्लिम समाज को नागरिकता ना देने का प्रावधान हो, तो ये कहीं ना कहीं संविधान का जो मूल ढांचा है, जो संविधान का आर्टिकल 15, 16 है, 14 है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, इसका उल्लंघन है। क्योंकि नागरिकता देने की बात हो रही है तो सभी धर्म के लोगों को नागरिकता देनी चाहिए। दूसरी बात इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि राहुल गांधी ने नारी न्याय गारंटी ली है। नारी न्याय गारंटी क्या है, इसको मैं बताना चाहता हूं।
राहुल गांधी ने कहा है कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उन्होंने नारी शक्ति के लिए सम्मान की बात की है, हक की बात की है। वो नारी न्याय गारंटी क्या है, इसको मैं पढ़कर बताना चाहता हूं। राहुल गांधी ने लिखा है अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से, नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। कांग्रेस आपको 5 ऐसी गारंटी देने जा रही है जिनसे देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। पहला उन्होंने कहा है महालक्ष्मी, सबसे गरीब परिवारों की एक महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपए की गारंटी। सबसे गरीब महिलाओं को, परिवारों की एक महिला को हर वर्ष प्रति 1 लाख रुपए की गारंटी। दूसरा उन्होंने कहा है आधी आबादी पूरा हक। केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों का आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये राहुल गांधी ने वादा किया है। शक्ति का सम्मान, आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना करने की गारंटी राहुल गांधी ने कहा है। तीसरा उन्होंने कहा है अधिकार मैत्री। सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी जो महिलाओं को जागरूक कर उनके कानूनी अधिकार दिलाने में मदद करेंगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज भी महिलाओं को अपने कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ज्ञान के अभाव में उनको न्याय नहीं मिल पाता है। राहुल गांधी ने कहा है अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी जो महिलाओं को उनको कानूनी अधिकार दिलाने में, उनके कानूनी अधिकार को दिलाने में मदद करेंगी। अगला उन्होंने कहा है सावित्रीबाई फूले छात्रावास। देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या 2 गुनी कर हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल सुनिश्चित करने की गारंटी राहुल गांधी ने कहा है, क्योंकि सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का ये मानना है किसी भी समाज, किसी भी देश के विकास की पैमाने को तभी माना जा सकता है, तभी सही कहा जा सकता है, या उसकी पैमाना ये होनी चाहिए कि उस समाज की, उस देश की महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं को विकास कितना हुआ है। इस पैमाने के आधार पर किसी भी देश और समाज की तरक्की और विकास का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस का लक्ष्य देश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और बराबरी का प्रतिनिधित्व देना है। ये 5 ऐतिहासिक कदम महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खोलने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी ने, जो बीजेपी नारी शक्ति वंदन कानून लाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। उन्होंने युवा न्याय गारंटी ली है। राहुल गांधी ने युवाओं के लिए उन्होंने बड़ी घोषणा की है। लिखा है राहुल गांधी ने, देश के युवाओं, कांग्रेस आपको 5 ऐतिहासिक गारंटियां देने जा रही है। उन्होंने कहा है जो आपकी तकदीर बदल देगी, युवाओं की तकदीर बदलने की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है पहली गारंटी है भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल अस्थाई नियुक्ति की गारंटी राहुल गांधी ने लिया है। दूसरा उन्होंने कहा है पहली नौकरी पक्की, हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी राहुल गांधी ने लिया है। तीसरा उन्होंने कहा है पेपर लीक से मुक्ति। जिस तरीके से कोई भी परीक्षा देश में संपन्न हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके सपनों पर पानी फेरा जा रहा है।
राहुल गांधी ने कहा है पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बनाकर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी। उन्होंने चौथा कहा है जीआईजी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। जीआईजी इकोनॉमी की वर्कफोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियां, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। पांचवा उन्होंने कहा है ईवा रोशनी रुपया 5,000 करोड़ की राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी राहुल गांधी ने लिया है। युवाओं के सपनों को हकीकत बनाना कांग्रेस का संकल्प है, ये राहुल गांधी ने घोषणा किया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस एनडीए को एक मजबूत चुनौती देता हुआ दिख रहा है। युवा, छात्र, नौजवान, महिलाएं जिस तरीके से परेशान नजर आ रही हैं, वो उम्मीद भरी नज़र इंडिया गठबंधन में देख रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादे का पर्दाफाश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती एनडीए को दे रहे हैं, इंडिया अलायंस को दिन प्रतिदिन मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। देखते रहें नेशनल संवाद। तब तक के लिए जय हिंद।